हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ जो इंडिया का नेबर है नेपाल, वो अभी अर्थक्वेक के साथ डील कर रहा है। आपको पता होगा अभी लास्ट फ्राइडे को यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, जो कि मेजर किया गया था रिक्टर स्केल पे 6.4 मैग्नीट्यूड का। और ये बताया जा रहा था कि ये वेस्टर्न नेपाल में, ठीक है, उनका एक डिस्ट्रिक्ट है जकार कोट करके, तो वहाँ पे ये अर्थक्वेक आया है। और इसने अभी तक 153 लोगों की, अभी आप बोल सकते हो, यहाँ पे डेथ हो चुकी है। ठीक है, 153 लोगों की डेथ हो चुकी है और साथ ही साथ 180 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं इस अर्थक्वेक के बाद। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लोग होमलेस भी हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है बहुत ज़्यादा है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो इसका एपी सेंटर है, ये लगभग 400 किलोमीटर दूर था यहाँ पे काठमांडू, जो नेपाल का कैपिटल है, उससे। ठीक है, और सेकंड जो हमने अर्थक्वेक देखा अभी फिलहाल ही में ही आया है, ठीक है, कल ही अर्थक्वेक आया है उसका। और इसका जब मेजरमेंट किया गया था तो ये बताया जा रहा है कि 5.6 मैग्नीट्यूड का आया है ये। ठीक, तो आप खुद सोच सकते हो कि एक टाइप से ना अर्थक्वेक का फोर्स कर रहा है नेपाल के लोगों को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फूड सप्लाई पहुँच नहीं रही है। ठीक है, उनके पास एज सच कोई फूड यहाँ पे है भी नहीं अभी, क्योंकि अर्थक्वेक से वो सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, उनकी पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी है, होमलेस हो रहे हैं वो लोग। उनको फोर्स कर रहा है वो ओपन में स्लीप करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस भी यहाँ पे वायरल भी हो रहे हैं, जहाँ पे नेपाली जो लोग हैं वो, मतलब उनको एक टाइप से अर्थक्वेक ने फोर्स कर दिया है कि वो ओपन एरिया में सोएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे देखने को ये भी मिलता है कि ये पहली बार नहीं है कि ऐसा डेडलीस्ट अर्थक्वेक यहाँ पे आया। इससे भी पहले 2015 में सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट अर्थक्वेक जो माना जाता है, ठीक है, नेपाल की हिस्ट्री में वो आ रखा है। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 6.7 मैग्नीट्यूड का था, और जिससे 9000 से ज़्यादा लोगों की जान भी गई थी। और वो अब तक का नेपाल की हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक में से एक है। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेपाल की, तो यहाँ नेपाल, आप ऐसा समझ सकते हो कि नेपाल क्योंकि हिमालयाज़ के पास में ही है, ठीक है, हिमालयाज़ नेपाल के अंदर ही आते हैं, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक हमें देखने को मिलते हैं। पिछले 8 सालों में नेपाल ने 7 ऐसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक फेस किए हैं। ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हो कि वो एक टाइप से पूरा अर्थक्वेक ज़ोन है जहाँ पे अभी नेपाल है। और जो अभी यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, इससे जितने भी लोग अफेक्ट हुए हैं, ये सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनके पास यहाँ पे हेल्प पहुँचाई जा सके। ठीक है, और नेपाल गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही है कि ये लोग भी, जितने भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे जल्दी से जल्दी हेल्प पहुँचाएँ। क्योंकि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जहाँ पे ये अर्थक्वेक आया है वो एक माउंटेनियस रीजन है, तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, ठीक है, आप बोल सकते हो कि कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वो सारे विलेजेस जो हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आया है वो सारे रिमोट विलेजेस हैं। और क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो इससे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे नेपाल गवर्नमेंट फोर्स हुई है कि वो हेलीकॉप्टर के हेल्प से ही यहाँ पे, आप बोल सकते हो कि हेल्प पहुँचा रहे हैं। क्योंकि अर्थक्वेक के बाद सिर्फ अर्थक्वेक से ही यहाँ पे उनको डिस्टर्बेंस नहीं हुई है, ठीक है, मतलब उनको इफेक्ट नहीं हुआ है जो वहाँ के लोग हैं, बल्कि अर्थक्वेक के बाद जो लैंडस्लाइड्स भी हुए हैं उसकी वजह से भी उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी यहाँ पे लैग किया है। और इसके साथ हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी उनकी कनेक्टिविटी है, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वो रिमोट विलेजेस हैं, तो इसकी वजह से हमें देखने को मिल सकता है कि जो उनका डेथ टोल है और जो इनका इंजरी टोल है, ठीक है, जो हम बता रहे हैं कि 153 लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है और 180 से ज़्यादा लोग यहाँ पे इंजर्ड है। तो अगर उनके पास जल्दी से जल्दी हेल्प नहीं पहुँचते तो ये जो दोनों टोल्स हैं ये भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, हमें देखने को मिल सकता है कि ज़्यादा लोग यहाँ पे डेथ टोल में भी ऐड अप हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नेपाल की गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही है, जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा अच्छे से वो हेल्प पहुँचाने का ट्राई कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि लास्ट अभी जो पिछला ही यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, वो 5.6 मैग्नीट्यूड का है, और ये हमने दिल्ली में भी यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, मतलब दिल्ली के लोगों ने भी यहाँ पे एक्सपीरियंस किया इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक को। तो आप यहाँ पे खुद सोच सकते हो कि अगर दिल्ली तक वो 5.6 का आ रहा है, यहाँ पे जो हम थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो नेपाल साइड में जब ये आया होगा जहाँ पे उनका एपिसेंटर था इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक का, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक ने फैलाया होगा। और ये पर्टिकुलर जो अर्थक्वेक आया था कल, वो 4:30 पीएम पे बताया जा रहा है कि आया था। ठीक है, और यहाँ पे जो ये एपिसेंटर बता रहे हैं, तो वो एपिसेंटर्स पे ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला है। क्योंकि आपको पता है कि नेपाल हिमालयाज़ के पास पड़ता है, ठीक है, और हिमालयाज़ क्योंकि अभी हर साल बढ़ते ही हैं, ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ हाइट यहाँ पे इंचेस में बढ़ती है। और आपको पता होना चाहिए कि हिमालयाज़ जो है वो एक्टिव है ज़ोन, मतलब आप बोल सकते हो सिस्मिक एक्टिव ज़ोन है। ठीक है, जहाँ पे अर्थक्वेक आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहाँ पे हिमालयाज़ के पास में यहाँ पे आपको नेपाल देखने को मिल रहा है। और जो सेम प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर से यहाँ पे हिमालयाज़ बना था, उसी सेम प्रोसीजर से ही यहाँ पे हमें अर्थक्वेक देखने को मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। हम लोग एक क्विक ज्योग्राफी लेसन कर लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लेयर ऑफ अर्थ को। ठीक है, तो लेयर ऑफ अर्थ में आपको पता होगा कि 3 टाइप की लेयर होती है। पहली होती है हमारे पास क्रस्ट, दूसरी हमारे पास होती है मेंटल, और तीसरी होती है हमारे पास कोर। ठीक है, तो अब इन तीनों लेयर में हमारी मेन लेयर है, इसी के साथ हमारी इसके अंदर ही हमारे पास सब डिवीजन होता है लेयर्स का।
तो क्रस्ट में हमारे पास आती है ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, तो ये हमारे पास ये है, और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे हमारा घर है, ठीक है, तो ये सब एरिया हमारा क्रस्ट में आता है, ठीक है, और जहाँ पे ओशंस है वो भी हमारा क्रस्ट में आता है। और उसके बाद हमारे पास होती है मेंटल लेयर, जिसमें हमारे पास दो लेयर्स होती है इसके अंदर भी, जहाँ पे एक को बोलते हैं हम लोग अपर मेंटल, एक को बोलते हैं लोअर मेंटल, ठीक है। तो अपर अपर मेंटल ये है, लोअर मेंटल ये है। और अपर मेंटल जो होती है हमारे पास लिक्विड स्टेज में होती है, और ये वाली हमारे पास सॉलिड स्टेज में होती है, ठीक है, लोअर मेंटल। तो जो अपर मेंटल है ना, वो लिक्विड स्टेज वाली, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थक्वेक के पर्सपेक्टिव से, तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड लेयर, हमारे पास है कोर, ठीक है। तो कोर में भी हमारे पास दो अंदर सब डिवीजन होते हैं, एक आउटर कोर होती है, एक इनर कोर होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आउटर कोर हमारी लिक्विड स्टेज में होती है, और इनर कोर हमारी सॉलिड स्टेज में होती है, ठीक है। और एक आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए कि लिथोस्फेयर जो हम लोग देखते हैं, तो लिथोस्फेयर हमारा क्रस्ट से बनता है, ठीक है, जो हमारे ओशनिक प्लस हमारा जो कॉन्टिनेंटल है वो, प्लस जो अपर मेंटल है वो, ठीक है। तो ये तीन चीज़ से हमारा लिथोस्फेयर बनता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जो अभी मैंने आपको बताया था अपर मेंटल वाला चीज़, ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम जितनी भी अब जैसे ये लिक्विड स्टेज है, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्मा हम लोग को देखने मिलता है, मतलब लावा फॉर्म जो हम लोग देखते हैं ना लिक्विड स्टेज में हम लोग देखते हैं जो, तो वो हमें देखने को मिलता है, और वो फ्लो करता है लाइक ओशन की तरह, ठीक है। तो उसी की वजह से उसके पास खुद का एक करंट होता है, ठीक है। और स्मॉल जो एक पीसीज होते हैं, ठीक है, कुछ पीसीज ऑफ लैंड होती है जो उसके ऊपर फ्लोट करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। तो इसी चीज़ में यहाँ पे जो मोल्टन रॉक्स हम लोग एक टाइप से आप बात कर सकते हो, लावा को हम लोग बोलते हैं मोल्टन रॉक, ठीक है। तो उसके ऊपर हमारे पीसेस ऑफ लैंड इस पर्टिकुलर इस क्रस्ट रीजन के वो फ्लोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये पर्टिकुलर चीज़ की वजह से ही यहाँ पे कभी-कभी क्या होता है कि क्योंकि वो फ्लो एकदम अपने करंट के हिसाब से अगर फ्लो करता है, तो कभी-कभी जो ये प्लेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में डिवाइड है, ठीक है। तो ये प्लेट्स आपस में कभी कोलाइड कर जाती है, कभी आपस में कभी दूर हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जब दो प्लेट्स ना आपस में कोलाइड करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के पास आ रही है, ठीक है। और याद रखना कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल चीज़ में जब एक दूसरे के पास आती है, तो उसको जब हम कन्वर्जेंट मूवमेंट बोलते हैं, तो उससे हमारे फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो हिमालयाज़ जो है वो एक फोल्ड माउंटेन का पार्ट है, ठीक है, उसको हम लोग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। और एक होता है कि जब दोनों प्लेट्स ना आपस में दूर होने लगती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट होती है उससे, और उससे हमें देखने को मिलता है कि ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स, और वो दोनों ही आप बोल सकते हो फॉर्मेशन के बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि हम लोग उसको फोल्ड माउंटेन बुलाएंगे कि ब्लॉक माउंटेन बुलाएंगे। तो इन सब मूवमेंट से ही हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। आपको ये चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक सिर्फ और सिर्फ लैंड में नहीं आता है, ठीक है, ये ओशन में भी हमें देखने को मिलता है। और जो इसके इफेक्ट्स है, ठीक है, मान लो अगर ओशन में अर्थक्वेक आता है, तो उससे आपको पता होगा कि सुनामी आती है, ठीक है। वही सेम जगह पे अगर अर्थक्वेक लैंड में आता है, तो उससे लैंडस्लाइड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसके आफ्टर इफेक्ट के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया उसका होना चाहिए। और सुनामी के बारे में अगर हम बात करते हैं, आपको आइडिया होगा कि सबसे ज़्यादा सुनामी जापान में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर जो है उसके आसपास रहता है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर जो हमारा पैसिफिक रीजन में है, उस पे ही वो लाई करता है। और अगर हम अर्थक्वेक की हम लोग यहाँ पे बात कर ही रहे, तो आपको पता होगा कि सिज्मोलॉजी एक स्टडी होती है, ठीक है। अर्थक्वेक की स्टडी को हम लोग सिज्मोलॉजी बोलते हैं। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिज्मोग्राफ, जो कि आप बोल सकते हो कि एक्टिविटी जो हमारी सिज्मिक एक्टिविटी है ना, उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और अगर हम अर्थक्वेक में आगे बात करते हैं, तो हमारे पास दो टाइप की स्केल होती है, रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल, ठीक है। तो रिक्टर स्केल से हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, जो अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि 6.7 का आया, 6.4 का आया, 5.6 मैग्नीट्यूड का आया, तो वो सब रिक्टर स्केल से बताया। और फिर दूसरा होता है कि इंटेंसिटी कितनी है, कि जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की, तो वो हम लोग निकालते हैं मर्केली स्केल से, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पे आप बोल सकते हो स्केल्स हैं। और ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए अर्थक्वेक के बारे में कि अर्थक्वेक जब आता है, ठीक है, तो जहाँ पे वो आता है मतलब जिस प्लेट पे वो हुआ, ठीक है, आप अभी जो हमने डिस्कस किया, तो उस पर्टिकुलर प्लेस को हम लोग बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर, ठीक है, जहाँ पे वो अंदर अर्थ के अंदर हो रहा है। पर अर्थ के अंदर से ही अगर आप बात करते हो एपी सेंटर की, ठीक है, तो एपी सेंटर क्या होता है कि जहाँ पे वो चीज़ हुई उसी के डायगनली अगर हम ऊपर आते हैं, तो अर्थ सरफेस पे जहाँ पे भी वो मीट कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एपी सेंटर। तो जैसे आप मान के चलो कि यहाँ पे ये अर्थ का लैंड है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ अर्थक्वेक, ठीक है, यहाँ पे दो प्लेट्स है वो आपस में कोलाइड हुई, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, अर्थक्वेक की। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ हो गई फोकस, ठीक है। यहीं से सीधा डायगनली आप ऊपर आओगे, तो हमारा ये लैंड है जहाँ पे आप रह रहे हो या कोई भी और रह रहे हैं, तो इसी के जस्ट ऊपर जो यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपी सेंटर,
ठीक है? तो जब हम बात कर रहे हैं ना कि एपिसेंटर हमारा नेपाल का ये है, ठीक है? तो यहाँ पे हम बात करें कि वो एकदम ही जहाँ पे आया है उसके डायगोनली ऊपर पड़ता है, ठीक है? लैंड पे पड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक? और यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो कि ये ऐसा लैंड है जहाँ सबसे पहले हमें एक्सपीरियंस करने को मिलती है इसकी वेव्स, ठीक है? आपको पता होगा कि अर्थक्वेक में हमारे पास 3 टाइप की वेव्स होती हैं। एक हम लोग बोलते हैं पी वेव्स, दूसरे को बोलते हैं एस वेव, ठीक है? मतलब कि प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और एक होती है सरफेस वेव, ठीक है? तो प्राइमरी वेव जो होती है, वो शुरू में आती है, उससे आपको ऐसा आप समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो करती है, वो करती है सरफेस वेव्स, ठीक है? जो सबसे बाद में आती है। तो इसमें हमें ये थोड़ा बहुत आइडिया हमें होना चाहिए। और अगर हम स्केल्स में अगर हम बात करते हैं ना, तो रिक्टर और मर्केली जैसे मैंने आपको बताया, तो रिक्टर स्केल की जो जो आप बोल सकते हो स्केल की जो वैल्यूज़ होती है, ठीक है? 0 से 9 होती है और मर्केली स्केल की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेके 12 तक होती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं ना कि जो यहाँ आपको पता होगा कि ये जो अर्थक्वेक अभी आया है 5.6 का, ठीक है? ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, पर जहाँ पे ये कॉज़ हुआ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इसने पहुँचाया है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें देखने को ये भी मिला है कि इंडिया ने भी नेपाल की हेल्प करी है, ठीक है? जितना हो सकता है इतना ज़्यादा मेडिकल असिस्टेंस उसने पहुँचाया है। और अब यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये भी कि क्योंकि नेपाल और चाइना बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो रहे हैं, ठीक है? कि अब चाइना कैसे हेल्प करेगा नेपाल की, कि करेगा या फिर नहीं करेगा, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या नेपाल को उससे थोड़ा आइडिया मिलेगा कि इंडिया हमेशा खड़ा है नेपाल के लिए, ठीक है? हमें पता है कि जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं आपस में एक दूसरे की कंट्री में, तो हमें वीज़ाज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? तो इतने ज़्यादा क्लोज़ रिलेशन है हमारे नेपाल के साथ। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे चाइना जैसे इंडिया ने हेल्प की है नेपाल के लोगों की, क्या वो सेम चीज़ यहाँ पे चाइना हेल्प करेगा या नहीं करेगा, वो हमें अब देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है? उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।